लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इसमें कई दिग्गज नेताओं की भी हार हुई है। इनमें से कुछ की हार तो कार्यकर्ताओं की है। जॉइंट किलर का ये वीडियो हम पुणे के चुनाव में देखेंगे। राव साहब दानवे जालना 5 बार सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। 2019 में करीब 3.5 लाख वोटों से चुने गए दानवे अब कांग्रेस के कल्याणकर से 1 लाख वोटों से हार गए। इस निर्वाचन क्षेत्र में जरांगे फैक्टर महत्वपूर्ण हो गया। जालन्या में ही पुलिस ने मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। कल्याणकारी फुलंबरी निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। उन्होंने 2019 में हरिभाऊ बांगड़े को हराया था। पार्टी ने उन्हें 2014 और 2019 में टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार को डिंडोरी में शरद पवार की एनसीपी की कमी खली। भास्कर भागरे पहली बार लोकसभा के मैदान में थे। इस संसदीय क्षेत्र में प्याज का मुद्दा और खासकर प्याज के निर्यात का मुद्दा और पानी की कमी का मुद्दा काफी चर्चित रहा। भास्कर भागरे मूल रूप से हिंडोरी तालुका के गुड़ेगांव के रहने वाले हैं। वह पेशे से एक शिक्षक हैं। वे लोकप्रिय रूप से पार्ट रेसर के रूप में जाने जाते हैं। वहीं वारंकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। इस अभियान के दौरान उन्होंने रामकृष्ण हरि तुरही भी बजाया है। इसकी घोषणा की गई। चंद्रपुरा 2019 में केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर को हराकर बालू धानोरकर जॉइंट किलर बन गए। उसी परंपरा को कायम रखते हुए प्रतिभा धानोरकर भी राज्य के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को हराकर जॉइंट किलर बन गई। मेवाड़ में अपने दिवंगत पति बालू धानोरकर से ज्यादा वोट पाने वाली प्रतिभा धानोरकर ने सुधीर मुनगंटीवार को 2,58,000 के अंतर से हराया। 2000 में सांसद बनी प्रतिभा धानोरकर ने राजनीति में 19,12,000 रन बनाए और उनकी जगह प्रतिभा धानोरकर वरोरा याथाना विधायक बनी। अब उन्होंने एक बार फिर अपने पति का निर्वाचन क्षेत्र बरकरार रखा है। बीजेपी ने बीड़ से पंकजा मुंडे को टिकट दिया है। शरद पवार ने उनके खिलाफ बजरंग सोनावड़े को मैदान में उतारा है। एक तरफ पंकजा के साथ धनंजय मुंडे, इसलिए पंकज की जीत आसान मानी जा रही है, लेकिन ये चुनाव बेहद सशर्त था। सुनवाई के अंत में पंकजा मुंडे 6,555 वोटों से हार गईं। जालना की तरह यहाँ भी मराठा आरक्षण का मुद्दा प्रमुख हो गया। बजरंग सोनवड़े ने चीनी मिल के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। अजीत पवार धनंजय मुंडे के करीब थे। एनसीपी के विभाजन के बाद भी अजीत पवार के साथ रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उन्होंने पाला बदल लिया और शरद पवार के पास जाने का फैसला किया। नगर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने सुजय विखे को दोबारा मौका दिया। यहाँ भी एनसीपी में विपक्ष की तस्वीर बदल गई। एनसीपी में फूट के बाद अजीत पवार का समर्थन करने वाले नीलेश लंका ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और शरद पवार की घर वापसी हो गई। शहर के इन 3 निर्वाचन क्षेत्रों में रंकापा शरद पवार समूह के विधायक थे, इसलिए उनकी ताकत इस निर्वाचन क्षेत्र में थी। लंकानी ने करीबी मुकाबले में सुजय विखे को 28,000 वोटों से हराया। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा निर्दलीय होते हुए भी इस चुनाव से पहले वह आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई। आपको बताते चलें, इसे लेकर बीजेपी में कुछ हद तक नाराजगी भी देखी गई। बच्चू कडू ने राणा के खिलाफ दिनेश बूब को नामांकित किया और महायुति ने नमक का एक पत्थर भी गिरा दिया। कांग्रेस ने राणे के खिलाफ दरियापुर विधायक बलवंत वानखड़े को मैदान में उतारा और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। बच्चू कडू के उम्मीदवार को 85,000 वोट मिले हैं। राणा हार गए और कांग्रेस के बलवंत वानखड़े 19,000 वोटों से चुने गए। बलवंत वानखड़े पहले ग्राम पंचायत सदस्य रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 2 बार पुणे जिला परिषद के सरपंच और फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें 2019 में एक और मौका दिया और वह दरियापुर के विधायक बन गए। 2021 में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने कपिल पाटिल को भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ शरद पवार की एनसीपी ने सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा को उम्मीदवार बनाया और यह चुनाव रंगीन हो गया। गिनती की शुरुआत में बाल्या मामा को बढ़त हासिल थी। उन्होंने यह बढ़त अंत तक बरकरार रखी। आखिरकार बालू मामड़ ने कपिल पाटिल को लगभग 80,000 वोटों से हरा दिया। 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र पर सबकी पैनी नजर थी। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि इसका विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।